श्रीवास्तव, बात हो रही है हार्ट अटैक की, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले हार्ट अटैक के मामले ज्यादा उम्र के लोगों में ही देखने को अमूमन मिलता था, लेकिन आज की भाग दौड़ी जो भरी जिंदगी है, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से युवाओं को भी ये हार्ट अटैक अपनी चपेट में ले रहा है। अब समझते हैं कि हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मामले जिस तरीके से आए हैं वो ऐसा हो क्यों रहा है। राजधानी लखनऊ की ही घटना ले लीजिए। विभूति खंड स्थित एचडीएफसी बैंक में तैनात एडिशनल डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सदफ फातिमा काम करते करते अचानक चेयर से गिर पड़ी, उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। सहकर्मियों का कहना है कि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा था जिससे वो काफी प्रेशर में थी। हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस मौत में बीजेपी की गलती दिखी। उन्होंने सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को इसमें जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी कि पॉलिटिक्स तो चलिए अलग से बात है, लेकिन जिस तरह से एकाएक बड़े मामले सामने आए हैं हार्ट अटैक के, खासतौर से युवा जो लगभग 20 साल के थे, 18 साल के थे, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अमूमन ये देखने को मिलता था कि लगभग 50 साल के बाद के व्यक्तियों को पहले हार्ट अटैक आता था, लेकिन जिस तरीके से ये तनाव भरी जिंदगी जो युवा आजकल जी रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं। और इससे भारत का हर जो दूसरा युवा है वो बेहद चिंतित है। अब ये हार्ट अटैक इतना लोगों को डरा क्यों रहा है, जिससे भारत का प्रत्येक युवा बहुत चिंतित है और इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है जिस तरीके से बताया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं और इसी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब अखिलेश यादव का किया गया ये पोस्ट आप देखिए। इसमें लिखा है कि लखनऊ में काम के दबाव और प्रेशर के चलते एचडीएफसी की एक महिला बैंक कर्मी की ऑफिस में ही मौत हो गई। कुर्सी से गिरकर मृत्यु का समाचार बेहद चिंतनीय है। ऐसे समाचार देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था के दबाव के प्रतीक है। संदर्भ में सभी कंपनियों और सरकारी विभागों तक को गंभीरता से सोचना होगा। ये देश के मानव संसाधन की अपूरणीय हानि है। ऐसे आकस्मिक निधन काम के हालातों के सवालों को घेरे में ले आते हैं और किसी भी देश की असली तरक्की का पैमाना सेवा या उत्पाद के आंकड़े का बढ़ाना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वतंत्र है, स्वस्थ है और प्रसन्न है। बीजेपी सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों के चलते कंपनियों का कारोबार इतना घट गया है कि ऐसे में अपने व्यवसाय को बचाने के लिए कम से कम लोगों के लिए कई गुना काम करवाती है कंपनियां। ऐसे में आकस्मिक मृत्यु के लिए जितनी बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, उतना ही जनमानस को मानसिक रूप से हतोत्साहित करने वाले भाजपाइयों के बयान हैं। इस समस्या से उबरने के लिए कंपनियों और सरकारी विभागों को तत्काल सुधार के लिए सक्रिय और सार्थक प्रयास करने होंगे। और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार बचाव कैसे करें, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक्सरसाइज लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर रख सकते हैं अमल में। और कैसे बचाव किया जा सकता है, रोज़ाना आधे घंटे एक्सरसाइज करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, डाइट में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज जो अनाज है वो ज़रूर रखें। आनंद शुक्ला हमारे साथ कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट है।
और एक्सपर्ट्स भी इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आखिरकार बचाव कैसे किया जाए, ये जो चीजें बता रहे हैं एक्सपर्ट कि बचे कैसे हार्ट अटैक में, इतनी कम उम्र में जो जिस तरह से चीजें हो रही, केसेस आ रहे हैं। बहुत खास लोग इस पैनल में इस वक्त मौजूद हैं चर्चा के लिए। एक बार उनसे आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हैं हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं हार्ट से संबंधित बीमारियों के, और साथ ही साथ मेरे साथ विश्राम सिंह जी मौजूद हैं भारत समाचार के पैनल पर, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने भी ये विभिन्न केसेस सुने होंगे। लखनऊ का जो ताज़ा घटनाक्रम है निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत चिंतित करने वाला है। युवाओं में जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, कैसे देखते हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला आप इन मामलों को? क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए, ये तो आरोप लगाना ठीक नहीं है कि काम का स्ट्रेस है ये, बल्कि रेगुलर चेकअप ये लोग नहीं करा पाते हैं। इसकी गड़बड़ी हम लोगों के ऊपर नहीं है, ये पेशेंट के ऊपर है। रेगुलर सरकार इसमें शामिल है और नहीं। देखिए, साफ साफ कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, अपने हार्ट की जांच कराते रहें तथा कोलेस्ट्रॉल की लेवल देखते रहें। खाना खाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एक्सरसाइज जरूरी है। देखा गया है कि जो अकाल में खाना लोग कम खाते हैं उसमें हार्ट अटैक नहीं होता और लंबा जीते हैं। क्या इसके पीछे फिलॉसफी? ठीक है, बिल्कुल आपके पास मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर आनंद भी, जो दूसरे गेस्ट हैं विश्राम जी, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बैंक कर्मचारी है। देखिए, बैंक कर्मचारी, एक महिला की मौत हुई है HDFC बैंक। ये अमूमन कहा जाता है कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कई बार चीजों को हैंडल कर पाना उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आपको लगता है कि बैंकिंग जॉब इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल बन गई है, कई बार मामलों को निस्तारित नहीं कर पाते हैं लोग, इतना ज्यादा प्रेशर होता है? मानते हैं सर इस चीज को? सबसे पहले तो स्वाति जी, क्या नाम जी, फातिमा जी को हार्ट अटैक पर श्रद्धांजलि। एक समय ऐसा है कि बैंक कर्मचारियों पर स्ट्रेस ज्यादा रहता है, काम के मामले में और अधिकतर लोन के मामले में। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत हो गया है कि लोन बांटते रहो, रिकवरी मत कीजिए। रिकवरी करेंगे तो फिर राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा। तो काम करने का समय भी नहीं है कोई बैंक कर्मचारियों के पास। अगर बैंक में आ गए तो जाने का कोई समय नहीं। खास तौर से हमने पढ़ा था कि लेडीज के लिए है, सुबह 8 बजे से 8 बजे के बीच में किसी समय काम ले सकते हैं। लेकिन जो है अब कोई लेडीज के भी समय नहीं रहा है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात को। यानी हाँ, कि प्रेशर होता है, तनाव होता है। आप बता रहे हैं हाँ, ये बैंकिंग के जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहां पर इतना ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं बैंक कर्मी, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा होते हैं। जी जी, वो पहले एक समय था जब मैनुअल बैंकिंग होती थी। हाँ हाँ, तब एक सीट पे कुछ काम दे दिया जाता, वही काम हुआ करता था। अब जो है जब से इंटरनेट बैंकिंग शुरू हुई है तब से किसी भी सीट पे कोई भी काम के लिए कहा जा सकता है। खास तौर से अधिकारी वर्ग तो बहुत ही रहता है। हमारा भी एक, मैं PNB से रिटायर हुआ हूँ जी, हमारा भी एक रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें आए दिन समाचार मिलते हैं हमको कि किसी ने, राजनीतिक लोगों ने बैंक में घुस के बैंक कर्मचारियों को पीट दिया, बैंक मैनेजर को पीट दिया। 1-2 और समाचार मिले हैं हमको, हमारे पास आते रहते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपके पास मैं आ रही हूँ। अब देखा गया है कि ये कई घटनाक्रम आपने ऐसे सुने होंगे, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि ये युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भारत का हर एक युवा, चाहे महिला हो पुरुष हो, क्योंकि ज्यादा लोग तो कंपनीज में काम करते हैं। क्या वर्क प्लेस ही सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर, जिस तरीके से टाइमिंग होती है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है? यही सवाल है, क्यों सबसे ज्यादा भारत में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? खान पान खराब है युवा, नहीं खान पान भी खराब है। हेलो, कि डाइट इन लोगों की अच्छी नहीं है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं लोग। ठीक है विश्राम सिंह जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, वापस आ रही हूँ। अभी बारी है डॉक्टर आनंद शुक्ला जी की। जी देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि फिजिकल वर्क जब तक कोई नहीं करेगा
तब तक बॉडी की एकोमोडेशन और फिटनेस तथा हार्मोनाइजेशन ये नहीं होगा। विक्रम जी का बात हम मानते हैं कि काम पे स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, उसका एक कारण ये है कि जो बता रहे हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि पहले तो और ज्यादा गुंडागर्दी थी, अभी तो गुंडागर्दी कम हुई है। नेट बैंकिंग के कारण बहुत ज्यादा आदमी रिलेक्ट हुआ है। आपके घरेलू प्रॉब्लम, बात सर सिर्फ बैंकिंग से जुड़ी चीजों की नहीं है, वो उस प्रोफाइल की नहीं है। अमूमन आप देखते होंगे कई वीडियो सामने आए हैं, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं। आपने देखे होंगे कई वीडियोस डीजे पर डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं। सिर्फ उस प्रोफाइल की बात नहीं हो रही, कई जगहों पर ये स्थितियां हैं। मतलब ये स्थितियां पनप क्यों रही हैं आजकल सबसे ज्यादा? पनप इसलिए रहे हैं कि जो खा रहे हैं उस पे अब बात करिए। ये बहुत हाई कैलोरी लोग ले रहे हैं, जहाँ 2400 कैलोरी लेनी होती है, ये 3500 कैलोरी ले रहे हैं। ये KFC में खा रहे हैं, उसको खाना नहीं मानते, घर में रोटी चावल को खाना मानते हैं। ये मैकडोनल्ड में खा रहे हैं, उसको खाना नहीं मानते, वो उसको कहते हैं कि वो तो हल्का फुल्का नाश्ता है, स्नैक्स है। दे आर ईटिंग ह्यूज कैलोरी। मैम, इनर साइड कैलोरी है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स और मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा मतलब आजकल जो युवा है, जो फैमिलीज हैं आजकल की, जो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है बाहर के खानों पर, रेस्टोरेंट के खानों पर। वहां पर आमतौर पर कैलोरीज पर ध्यान नहीं देते, चीजों को मानकों के अनुरूप बनाया नहीं जाता, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिस तरह के मामले सामने आए। ठीक है, आगे ये सवाल होगा कि इससे बचे कैसे, जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इस पर बात है। जी जी, आप देखिए WHO ने 4 सिस्टम को लागू कर दिया है। फिजिकल केवल 1 है, 25%, मेंटल 25%, स्पिरिचुअल पे 25% तथा इमोशनल 25%। न इमोशंस हैं, इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग में जितनी कम हो गई है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल कम हो गया है। मंदिर मस्जिद जाना लोग छोड़ दिए हैं, गिरजाघर जाना छोड़ दिए हैं। ये सारी चीज जो एनर्जी वर्क करती है ह्यूमन बॉडी की, वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है कि हाउ टू सर्वाइव इन द स्ट्रेस। ये कुछ नहीं है मैम। हम लोग यहाँ सुभारती मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, हम अपने बच्चों को यहाँ पे सिखाता हूँ कि देखो, खाना खाओ या ना खाओ, एक्सरसाइज यहाँ करो। 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आगे इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अनूप भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अनूप ने ये पूरी खबर है वो बताई है। अनूप, ये खबर आपसे मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, ये वाकई में बहुत चिंताजनक है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। अब आपने देखा होगा इस पर जो सियासी बयान है वो भी सामने आ गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की आर्थिक नीतियों को इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार बता दिया है। जी, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सदफ फातिमा की मौत हुई है, उसके बाद भले ही जो है इस पे विपक्ष जो है वो ट्वीट कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है समझनी होगी कि सदफ फातिमा के मैं घर पे हूँ इस वक्त, और आप देखिए यहाँ का जो माहौल है कितना गमगीन है, क्योंकि सदफ फातिमा कल यहाँ से जो है अपने बैंक के लिए निकली थी, ऑफिस के लिए निकली थी, और सुबह बाकायदा वो रोज की तरह HDFC बैंक पहुंची, क्योंकि वहाँ पे टेलीफोनिक जो HDFC का चैनल है उसमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे वो तैनात थी। इसके अलावा टीम मैनेजर का भी वो काम देख रही थी। तो आप परिवार के 2 लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये जो है इशरत अली नकवी, ये सदफ फातिमा के जो फादर है उनका, यानी सदफ फातिमा का ये मकान है 92/94A G1 बे। तो ये जो मकान है आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो खामोशी है खुद बता रही है। और ये बताया गया कि कल दोपहर 1 बजे बाकायदा साथियों साथ उन्होंने लंच किया था, उसके बाद कैफेटेरिया पहुंची और वहाँ पर अचानक उनके जो है दर्द जो है वो शुरू हुआ, और वहीं पर बेहोशी की हालत में वो गिर गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब देखिए कि जो तमाम जो लोग हैं यहाँ परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि सदफ फातिमा का जो व्यवहार था, जो नेचर था, वो वहाँ के उनके जो तमाम साथी हैं उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव की थी और बहुत ही मेहनती थी। यही वजह है कि लगातार उनको कामयाबी भी मिल रही थी। मेरे साथ जो मौजूद है परिवार के लोग, बहुत मुश्किल होता है ऐसे दौर में बात करना, फिर भी कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। क्या पता चला आपको कैसे कि सदफ फातिमा साथ ये होगा? कल हमें ये पता चला कि वो ऑफिस में गई, जो हमारी लड़की ने बताया कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो वो हमारी भतीजी है, ये हमारे चचा की लड़की, चचा बहन। हाँ, बहुत सीधी लड़की थी, पहले से किसी से कुछ लेना देने से अपने काम पे काम रखती थी, बहुत नेक लड़की थी बेचारी।
और एकदम से पता चला तो बहुत अफसोस हो गए। क्या करें। क्या पहले से बीमार भी या कोई इलाज चल 3 दिन पहले उनकी कुछ तबीयत थोड़ी सी वो हुई थी, उसके बाद रिपोर्टें उनकी सब सही निकली, जाँच हुई थी, सही निकली थी। कुछ कहीं वो था, उसके बाद एक दिन संडे के दिन तो छुट्टी थी, मंडे के दिन गई नहीं थी शायद वो। उसके कल मम्मी ने कहा था नहीं जाओ, लेकिन वो चली गई। तो वहीं जाके अचानक उनके जो है ये हो। अच्छा, डॉक्टर पास उनको ले जाया गया था, कुछ वहाँ से पता चला कि आखिर क्या निकल के आया? अब डॉक्टरों का हमें नहीं पता, ये लोग कुछ बता सकते हैं। हाँ। देखिए, ये परिवार के लोग हैं, बहुत मुश्किल दौर होता है, ऐसे में बात करना फिर भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है, आप कौन है? शीजा नकवी, मैं उनकी बहन हूँ। क्या पता चला दीदी साथ कैसे क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी और कोई अभी तो कुछ नहीं पता चला। अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा जब आएगी डेड बॉडी घर पर। बताते हैं कि बहुत ही सरल और बहुत ही मेहनती थी, और यही वजह है कि लगातार उनको कामयाबी भी मिल रही थी। और कल बाकायदा अपने साथियों के साथ उन्होंने लंच किया, फिर कैफेटेरिया गई, वहाँ पे बैठी थी। बिल्कुल ठीक ऑफिस गई थी वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। बट हाँ, एक दिन पहले उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी वो बिल्कुल ठीक होके गई थी। और बाकी जो लिखा है वही होगा ना। कोई इलाज चल रहा था कोई? हाँ, उनका थोड़ा सा एक दिन पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं थी उसको, नॉर्मल जो हो जाती है तबीयत। बिल्कुल, परिजनों में क्या बीत रही होगी अनूप, ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है। पूरा परिवार काफी गमजदा है और परिवार भी बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जो नजदीकी रिश्तेदार हैं वो इसको लेकर काफी शौक है। अच्छी थी वो। और हमारे साथ एक पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल जो है इस वक्त मौजूद है। अनूप भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिस जगह पर महिला अधिकारी की मौत हुई है उनके परिवार के साथ मौजूद हैं और समझा जा सकता है कि परिवार के ऊपर क्या दर्द है इस वक्त। मेरे साथ सहयोगी तमाम लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। एक बार मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर आनंद जी का। आनंद जी, ये साइलेंट हार्ट अटैक जिसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपसे जानना मैं यहाँ पर ये चाहूंगी भारत समाचार पर कि ये साइलेंट हार्ट अटैक आ क्यों रहा है सबसे ज्यादा युवाओं को, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बचें देश के युवा इससे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ पैदाइशी गड़बड़ियां भी होती हैं, जेनेटिक, जैसे लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, वो चूंकि पूरे विश्व में अच्छा जब पैदा होता है तभी ईसीजी होना चाहिए, वो नहीं होता। पहला नंबर, कौन कौन से इंजेंस लैकिंग है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, दूसरा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, उसके हार्ट में इको नहीं होता पैदाइशी। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी अभी विज्ञान है, विज्ञान में इतना अनुभव नहीं हुआ है। पॉलिटिशियंस केवल अपने वोट के लिए हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ था, अब जाके हम लोगों ने यहाँ शुरुआती से हर चीज को एक एक बेसिक वर्क को नेचुरल साइंस में कन्वर्ट करके पब्लिक के थ्रू हम लोग देते हैं। सर, पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाते, पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स करने वालों का काम है सर। ये चर्चा हमारी बहुत शुद्ध चर्चा है, बहुत स्वस्थ चर्चा इसलिए क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ये सभी के लिए चिंताजनक, क्योंकि हम सभी काम करते हैं, सभी युवा हैं और ये सभी के लिए अवेयर करने वाली खबर है। एक बार ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास में। मेशराम सिंह का भी एक बार रुक कर ले। सर, बात हो रही है कई जगहों की, स्पेशली बैंक कर्मचारियों के लिए भी बड़ी टेंस स्थिति होती है जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, उस वक्त वर्क का प्रेशर बढ़ जाता है। और जिस तरीके से हुआ है, अभी उनके परिजनों को भी आप सुन रहे होंगे, उनका भी ये कहना है कि कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था और अचानक मौत हो गई। परिवार वाले खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार हुआ क्या है उनके साथ। जी, अधिकतर कर्मचारी जो हैं बैंक की बात घर में कम बताते हैं कि स्ट्रेस है बैंक में कि नहीं है, काम में स्ट्रेस है कि नहीं है। वो अपनी जो भी है अपने दिल में ही रखते हैं। उसका थोड़ा बहुत खान पान भी पड़ता है कि सुबह जब जाते हैं तो खाना जो है हल्का थोड़ा बहुत ऐसे खा पाते हैं, जो नाश्ता जो लेना चाहिए खाना वो नहीं ले पाते हैं। और जो नाश्ता ले जाते हैं वो भी सूखा ही होता है, वो भी नहीं होता है पूरी तरह से सही। शाम को जब आते हैं तो भी स्ट्रेस जो उनके मन में होती है वो मन में ही रखते हैं, अपने परिवार को ठीक है, शेयर नहीं करते हैं कोई भी बात। ये बहुत बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि दिक्कत है। जो लोग एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स रखते हैं, शेयर नहीं कर पाते, स्ट्रेस को मन में रखते हैं, उसको कहीं एक्सप्रेस नहीं करते। आप मानते हैं इसको क्या?
आनंद जी। हाँ। जी बिल्कुल, ये इमोशन 25% कवर है मैम। हम लोगों के यहाँ जो आज हम सिखा रहे हैं अपने पेशेंट को कि देखो तुम ड्राई हो गए हो इमोशनली, तुम पेड़ पौधों को प्यार करो, अगर आदमी को नहीं प्यार कर पाते हो, पेट्स रखो, चिड़िया रखो, उनको बात करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा इमोशन से जो न्यूरो हार्मोन्स ब्रेन में बनेगा जी। वो हार्ट पे कम अटैक करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स रिलीज होते रहते हैं। वो थॉट भी आपको डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीजों की आप सही कर रही हैं। जी। थोड़ा मेडिकल और विज्ञान को जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय विज्ञान, इसके बाद किसी दूसरे ने न पहले न अभी, नेहरू से लेके अभी तक, अभी मोदी तक किसी ने दूसरा नहीं नारा दिया कि जय विज्ञान। तो अब ये वैज्ञानिक एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपकी क्या सजेशन है? हमारे तमाम दर्शक इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि जब मरीज आते हैं समस्या से संबंधित, तो आपका पहला सुझाव उनके लिए क्या होता है? कैसे बचाए अपने देश के युवा को, कैसे बचे लोग? 12 घंटे का भूखा रहे जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। पहला जो डाइट खा रहे हैं खूब बढ़िया से खा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे डाइट में 12 से 18 घंटे का स्पेस रखें, इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। कोशिश ये करें, अगर लड़का 12 साल से ऊपर है तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर रखे 12 घंटे का, और जो मर्जी खाए, क्योंकि उसमें जितना भी एक्सेस कैलोरी होती है वो सब निकल जाती है। जितनी टॉक्सिन्स बॉडी में बनती है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो बनती हैं, वो हार्ट पे जो इफेक्ट आता है वो सब यूरिन में निकल जाती है। बहुत अच्छा आपने स्वाति जी पूछा सवाल, क्योंकि यही चीज हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। इस भारतीय मेडिकल कॉलेज का स्पेशल वर्क, तो क्योंकि ये लोग खुद ही पॉलिटिशियन थे, एनसीआर मेडिकल कॉलेज नहीं संभाल पाए, अंत में दूसरे को सरेंडर कर दिए। मुलायम सिंह जी हमारे गुरु थे, वो अक्सर बुला के इस पे चर्चा करते थे। वो तो होम्योपैथिक तक पे चर्चा करते थे और खुद होम्योपैथिक लेते थे, लेकिन ये समस्या नहीं संभाल पाए लोग, क्योंकि पॉलिटिशियन का बस का नहीं है, इसमें वैज्ञानिक रूप होना चाहिए। जी बिल्कुल। आजकल के जो युवा हैं, हम लोग हैं, आधे से ज्यादा तो पूरी तरह से बाहर डिपेंडेंट हो चुके हैं। ऐसे में ये फूड स्ट्रेस, इससे कैसे बचे? खाने पीने में कौन सी ऐसी चीजें जिनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है? आप जो मर्जी खाइए मैम, लेकिन भूखा जरूर रहिए। बस एक ही चीज है, क्योंकि आपका डिनर लेवल पे, लंच लेवल पे कितनी निगोशिएशंस होते हैं, कितनी बिजनेस डीलिंग होती है, कितनी मीटिंग्स होती हैं कि दे आर डाइनिंग एंड वाइनिंग। शराब भी पीते हैं, हम लोग नहीं मना करते हैं, आप पियो, लेकिन आप भूखा जरूर रहो। आज आप खाओ, स्टीव जॉब्स को जानती होंगी, एप्पल वाले, बिल्कुल, उन्होंने यही फार्मूला दिया था। उनको ब्लड कैंसर था, बाद में लिवर कैंसर हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने, इंडिया में आए थे, मैंने डिस्कस किया, तो 2 दिन पे खाना खाते थे, इसलिए वो जिंदा रह गए। 10 साल आपने हमारे दर्शकों को बात बताई है, ये हफ्ते में एक बार फास्टिंग होनी चाहिए, आप भले ही किस तरह से उसको रखें, बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आपका। अनूप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, इसको किस तरीके से परिवार देख रहा है? क्या किसी तरह का कोई बड़ा वर्क प्रेशर था इन महिला के लिए? इनके परिवार वालों का क्या कहना है? आपने बातचीत की, उनका क्या अभी तक बताना रहा है इस मामले में? देखिए बिल्कुल, सदा फातिमा के मैं घर पे हूँ, और आप समझिए कि क्योंकि पिताजी पहले जो है ख़त्म हो चुके हैं, माताजी जो छोटी बहन है, पूरी जिम्मेदारी सदा फातिमा उठा रही थी। पीछे काफ़ी समय से पूरी मेहनत से वो अपने काम को करती थी, और यही वजह है कि लगातार उनको कामयाबी मिल रही थी। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी वो, बाकायदा जो उनका टेलीफोनिया चैनल था उसमें। इसके अलावा वो टीम मैनेजर की जो है जिम्मेदारी निभा रही थी, और कल सुबह रूटीन की तरह वो घर से निकली थी, उसके बाद ऑफिस पहुंची हैं, और वहां पर 1 बजे उन्होंने लंच किया है साथियों के साथ। उसके बाद जो है जो कैफेटेरिया है वहां पहुंची, अचानक गिरी हैं, बेहोश हुई हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां पे दुर्भाग्य से डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी बहन है, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि इनकी जो बहन है बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी,
पूरी जिम्मेदारी वो खुद निभा रही थी, सारी बातें वो शेयर करती थी और कल भी जो है अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में वो यहाँ से गई थी। लेकिन अचानक से जिस तरह से दोपहर में ये जानकारी मिली कि सदफ फातिमा के साथ जो है ये जो है ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद से लगातार जो किसी के लिए भी विश्वास कर पाना, यकीन कर पाना इसके लिए अनु बहुत मुश्किल है। सदफ फातिमा का यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सदफ फातिमा अब उनके बीच नहीं रही। अब क्योंकि बॉडी जो है पीएम हाउस में है, वहाँ पे पीएम जो है वो 11 बजे शुरू होगा। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और जो पूरा क्रिमिनेशन है उसके बाद किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं परिवार और तमाम लोग का भी कहना है कि आज की डेट में जिस तरह से जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। आप काम पे जाते हैं तो आपको तनाव इतना ज्यादा रहता है, ये तनाव ही सबसे ज्यादा जानलेवा है। इस तनाव को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। फिलहाल ये सबसे बड़ी सजेशन हमारे एक्सपर्ट्स भी जो जुड़े हुए थे, डॉक्टर आनंद शुक्ला और विश्राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनूप, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आए दिन जिस तरह से हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं, उससे बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और देखिए, सबसे बड़ी वजह जो इस तरह से स्ट्रेस लिया जाता है, उस स्ट्रेस को छोड़ना होगा। एक्सपर्ट्स की भी यही राय। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए।